हेलो गाइस, देखिए मेरी तीज की शुरुआत होती है रात के 11:30 बजे से, जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया है। और मैं आई थी एक सलून में। यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वो कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, पर हाँ इतना है कि हर चीज़ फिर भी अवेलेबल हो जाती है। और देखिए रात के 11:30 बजे आप कहेंगे कि मैं क्या करा रही हूँ, तो ये मैं स्पा कराने आई थी, अपना हेयर स्पा। और ये आप कहेंगे रात के 11:30 बजे कौन सा स्पा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है जिनका पार्लर है निखार ब्यूटी पार्लर के उससे, और वो मेरे को अपॉइंट कर देती हैं। तो ये थी रात की। अब सुबह मॉर्निंग में क्योंकि युवी जाती है स्कूल, तो उसका मैंने आपको बताया है कि लंच भेजना होता है, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो देखिए मैंने उसके लिए, क्योंकि तीज शुरू हो गई, सुबह के 6 बज रहे थे और युवी का लंच पैक करना था, तो मैंने करा युवी का लंच पैक। और उसमें मैंने युवी के लिए पक्का खाना, क्योंकि आज के दिन पक्का खाना बनता है, तो मैंने बनाई पूरी और ये है अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई। और क्योंकि रात में मैं थोड़ा बिज़ी थी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं वहाँ पे गई थी पार्लर, तो इसलिए उनका बैग नहीं लग पाया था। तो क्योंकि मैं ही लगाती हूँ अभी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनका बैग, और 1-2 कॉपीज़ जो थी, नोटबुक जो थी मेरी बेटी की, वो उनके कवर गए थे फट। तो फिर क्या था, अब वो तो करना ही था, क्योंकि स्कूल वालों की कंप्लेंट आ जाती है फिर कि आप ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे। तो हमने फिर उनके कवर चढ़ाए बुक्स पर, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। पर ये याद है, आप लोगों को भी याद होगा ना, कैसे हम सब अपने अपने कॉपीज़ पे कवर चढ़ाया करते थे, कितने मज़े आते थे। वो बहुत अच्छे दिन होते थे। दिन ये भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने जितने भी सारे काम हैं, जो भी सोच के करती हूँ, मैं ये अपना बचपन ही इंजॉय करती हूँ इसमें, अपनी बेटी के साथ में। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि मेरे को सबसे अच्छा टाइम यही लगता है सुबह मॉर्निंग का, अपनी बेटी के काम करते हुए, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए। वो इतने फ्रेश वगैरह हो रही थी, तो इसलिए मैंने उनके इतने कवर वगैरह चढ़ा दिए, क्योंकि उनका टाइम टेबल जो लगाना था, स्कूल वाले बच्चे हैं, क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी ही है, फर्स्ट में आई हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये मेरे फ़ोन में उनका टाइम टेबल आता है, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे इनका बैग लगाना होता है। और इतनी सारी बुक है ना यार, कि क्या ही बोलें इस चीज़ के लिए। तो देखें कि अभी तो ये मैंने आधी बुक्स ली हैं। ऐसा लगता है जैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं। शायद अगर मैंने इतनी पढ़ाई जितना मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ, इतनी पढ़ाई शायद मैंने कर ली होती ना, तो यकीन माने आज मैं डॉक्टर नहीं IAS PCS होती। देखिए इतनी सारी बुक्स, उनकी कॉपीज़, डायरी, और पता नहीं क्या क्या जाता है साथ में। इतना बड़ा बच्चा नहीं होता जितने बड़े उसके बैग हो जाते हैं। और आप खुद देखिए कि इतनी सारी बुक्स ना हम लोगों के टाइम में 3rd या 4th क्लास में आई थी, और आप देखिए कि मेरी बेटी अभी 1st क्लास में ही है। आप लोगों के भी बच्चे इतने छोटे होंगे, और आप खुद भी देख सकते हैं कि उनके कितने भारी बैग होंगे। समझ में नहीं आता ये बच्चों के लिए अच्छा है या बुरा। और मुझे खुद ही अपनी बेटी की ये पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर सब कुछ मुझे ही रखना होता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटी है, और पढ़ाई करते हुए उसके भी 10 साढ़े 10 रात को बज जाते हैं, और सुबह उसको जल्दी उठना होता है मॉर्निंग में। तो वही सारी चीज़ें हैं, उसको भी मैं कुछ कह नहीं पाती। तो जो मैंने कवर चढ़ाए थे बेटी की बुक्स पर, उसका कूड़ा हो गया था कवर का, तो फिर मैंने वो हटाया, यहाँ से साफ़ सफाई करी, क्योंकि फिर बेटा उठ जाता है तो वो भी फिर मुझे देखना होता है जब तक मेरी मेड नहीं आती। और ये हैं युवी के कुछ कपड़े, जो कि मैंने अभी जल्दी में सिलवाए थे, पर उसको हल्के से टाइट हो रहे हैं, क्योंकि जो टाइट चीज़ हो जाती है फिर वो पहन नहीं पाती। और इतने न्यू हैं ये कि इन्हें किसी को देने का या फेंकने का मन नहीं करता। तो इन्हें मैं खोल के और अभी ठीक कर दूंगी, क्योंकि अभी तो सुबह मॉर्निंग है और मुझे भी इतना एकदम से काम नहीं है
क्योंकि अभी ओपीडी होने में तो टाइम है, पर इमरजेंसी कब आ जाती है उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इमरजेंसी भी डील करती हूँ। पर जितना टाइम मुझे मिलता है मैं अपने कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों का सारा काम अपने हाथ से कर पाऊँ। और फिर देखिए अचानक से एक मेरा मरीज़ आ गया और वो बहुत ज़्यादा पेन में था, और उसके बाद उसको ब्लड भी चढ़ाना था, और फिर उसमें इतना टाइम लग गया कि मेरे ओपीडी का समय हो गया और फिर मेरी ओपीडी शुरू हो गई। तो फिर क्योंकि पता होता क्या है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, पर आप अपने पेशेंट से मुंह नहीं मोड़ सकते। और फिर इसी तरीके से मैंने बहुत जल्दी से अपनी ओपीडी फिनिश करी, और फिर मैं उसके बाद ऊपर गई। ऊपर जाके मैं सीधा नहाई, नहाने के बाद में अपना तैयार हुई, बाल धोए, क्योंकि तीज थी, तीज का माहौल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है त्योहार को मनाना। और फिर यहाँ पे बराबर में मेरा बेटा लेटा था, तो मैंने जैसे आपको बताया मैं नीचे दोबारा जाने से पहले उससे थोड़ी सी मस्ती करी, क्योंकि वो मुझे देखता है और फिर वही है कि हम उन पे ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। और फिर मैंने ये मारे 1-2 पोज आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर इसी के बाद में फिर मैंने अपना करा स्किन केयर, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने लगाया था अपने फेस पर सीरम। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये पता चले मैं कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ, कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए अलग से फिर वो अगले व्लॉग में वो भी डालूँगी कि मैं अपने फेस पर क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। और सीरम बहुत अच्छे से अप्लाई करने के बाद में एक अलग सा ग्लो फेस पे आने लग जाता है। और फिर मैंने लगाई जल्दी से अपनी लिपस्टिक, और फिर मैंने करी अपनी पाठ पूजा, क्योंकि आपको पता है मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पूजा के करूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमारे सारे बिगड़े हुए काम अपने आप बन जाएंगे। और पता है पूजा करने से एक अलग सी अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में, और नेगेटिविटी दूर चली जाती है। और जो ये धूप और जो ये कप्स सुबह सुबह हम जलाते हैं, इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी गजब की फ्रेगनेंस घर में आती है कि किसी बंदे का अगर इरिटेट हो रहा है या किसी को बहुत चिड़चिड़ापन है तो अपने आप ही वो सारा गुस्सा उसका दूर हो जाता है। और फिर मैं अपने जाप करती हूँ। और ये देखिए ये मैंने अभी यहाँ पे परफ्यूम छिड़का है, भगवान जी का इत्र जो कहते हैं। और फिर मैंने चंदन लगाया, क्योंकि आज तीज है जैसे मैंने आपको बताई थी। और सबसे पहले मैंने माता पार्वती जी को वो लगाया तिलक, और फिर सारे भगवान जियों को, लक्ष्मी माता को, राधा माँ को, मैंने सबको तिलक लगाया। और फिर अब मैं हमेशा अपने दीपक को और अपनी जो मैं धूप जलाती हूँ मैं उस पे भी हमेशा टीका करती हूँ, और फिर जब बच जाता है उसी से अपना तिलक करती हूँ। और फिर उसके बाद में क्योंकि आज तीज है तो आज तो मांग भरना बनता ही है, हम सुहागन हैं तो। और फिर मैंने अपना मांग भी भरी। और फिर ये देखिए ये मैं माता पार्वती को पहले चढ़ाती हूँ अपनी चूड़ियाँ, और फिर मैं जब तैयार होंगी अच्छे से और उसके बाद में कुछ टाइम रखने के बाद में मतलब फिर मैं उसको पहन लेती हूँ। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा मंदिर भी, और माता पार्वती के पास ही मेरी देखिए चूड़ियाँ रखी हैं। और मैं हमेशा एक भोग ज़रूर लगाती हूँ लड्डू का या किसी भी चीज़ का, हमेशा भोग लगाती हूँ मैं अपने उसमें। और फिर मुझे लगी भूख, और फिर क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आज तीज है तो पक्का खाना बनता है। ये अरबी की सब्ज़ी, पूरी और छुपी हुई मिर्च और चाय, ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, जिसको मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और तीज त्यौहार के खाने की ना सच में बात ही बहुत अलग होती है। और मेरी बेटी के साथ में क्या है कि उसको तो अरबी पसंद ही है, प्लस मुझे भी अरबी पसंद है। और सुबह की चाय मैं एक चाय अपनी डाइट में लेती हूँ, उसकी मुझे आदत है। और फिर से मैं नीचे जाके अपने पेशेंट को देखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ओपीडी टाइम चल रहा था। मैं उसी के बीच में आज नहाई धोई, क्योंकि आज मैंने बताया था
के त्यौहार है और मैं जितना भी मुझसे होता है मैं उतना ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ, पर क्योंकि पेशेंट भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं हमारी, हमारा फ़र्ज़ होता है अपने पेशेंट को सबसे पहले देखना। और क्योंकि देखिए कोई भी है, लोग तभी हॉस्पिटल जाते हैं जब कोई उन्हें बीमारी है या दिक्कत है, और ऐसे में हम सिर्फ अपना एंजॉय देखें तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो मैं सबसे पहले सारे काम छोड़ के अपने पेशेंट सबसे पहले देखती हूँ और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट देखती हूँ, मैं बहुत इत्मीनान से देखती हूँ, क्योंकि पर आज तीज थी, मुझे भी सेलिब्रेट करना था। जैसे मैंने आपको बताया, अपने बच्चों को समय देना था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट देखे। और फिर मैं क्योंकि थक चुकी थी, सुबह से ही मेरा सही सारा काम चल रहा था कि सुबह ही इमरजेंसी आ गई। और फिर क्योंकि आज तीज थी तो हमारे यहाँ होता क्या है कि घर से ना कोथली आती है, मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं उसको। तो मेरी ये भाभी हैं जो कोथली लेके आई थी, और कोथली में होता क्या है बेसिकली कि मम्मी, भाभी या भैया, घर का कोई भी एक मेंबर मायके का आता है और वो अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाता है। मेरी मम्मी ने यहाँ पे साड़ी वगैरह दी, तो भाभी ने कहा कि आप खोल के देखो ना एक बार कि आपको पसंद आई नहीं आई। पर होता क्या है कि अपने आप पसंद आ जाती है, ना पसंद की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, क्योंकि आप लोग इतना समय निकाल के हमारे लिए आते हैं, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और देखिए मम्मी ने और भाभी ने यहाँ पे मेरे हस्बैंड के, मेरी सासू माँ के, सबके कपड़े दिए, और मैं एक एक करके इसमें से सारी चीज़ें निकालती चली गई। मम्मी ने बिंदी और चूड़ियाँ भी दी कि नहीं इसको पहनना है, क्योंकि आज हुआ क्या था, आज एक ओपीडी में जो अम्मा आई थी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, उन्होंने इतने प्यार से बोला मुझसे कि बेटा आज त्योहार है, आज के दिन तो हाथ नंगे मत रख, एक चूड़ी तो, एक कड़ा तो पहन ले। तो मैंने यहाँ पे फिर उनकी बात याद कर रहे थे हम दोनों, मैं इनको बता रही थी अपनी भाभी को, और मैंने यहाँ पे इनकी सारी चूड़ी ट्राई करके देखी, और वो भी बहुत खुश थी भाभी कि मैं उनकी सारी चूड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि तीज थी और तीज का कलर होता है हरा, तो वो हरी ही चूड़ियाँ लेके आई थी मेरे लिए। और मैंने बहुत उनसे बातें करी, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम गया बिना घर जाए, तो वो ही लोग मेरे पास आ जाते हैं मुझसे मिलने, क्योंकि उन्हें पता है मैं अपना जल्दी से काम नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर भी जा रही होती हूँ तो मेरा ट्रिप ऐसा होता है कि एक दिन के लिए चली गई और देन नेक्स्ट डे मुझे हर कीमत पे अपने हॉस्पिटल में आना ही होता है। और मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये मेरा साइज़ कौन सा है और मेरे हाथ में चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, क्योंकि आज तक मुझे यही नहीं पता कि मेरे हाथ का साइज़ क्या है, क्योंकि कुछ ये जो मेरे यहाँ पे काम करती हैं रानी, वो बोल रही थी 2.5 और ये बोलती 2.8 करके कुछ समथिंग। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर ये जितने की चूड़ियाँ आई हैं वो वही साइज़ मेरा है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से आ गई हैं। तो हम इसी चीज़ पे यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर रहे थे। तो कितना अच्छा लगता है कि मायके से आपके त्योहार पे कोई आए, और देखिए ये मीठी मठरी और ये नमकीन वाली मठरी, और यहाँ पे मम्मी ने पता है मेरे लिए मेहंदी भी भेजी। तो हम हंस रहे थे कि अब तो तीज निकलने वाली है और आप मेहंदी कब लगाओगे। मैंने कहा चाहे बेशक रात में लगाऊं चाहे कभी लगाऊं, जब मुझे मौका मिलेगा 2 सेकंड का भी मैं ज़रूर मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि तीज बिना मेहंदी के अधूरी है। और हमारी तरफ घेवर चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, इसीलिए भाभी घेवर भी लेके आई। तो आप देखें मेहंदी और नेल पेंट, चूड़ी, बिंदी, मतलब सभी कुछ मम्मा ने यहाँ पे भेजा। और फिर भाभी चली गई थी तो फिर हम आ गए अपने काम पे फिर से, क्योंकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचानी होती है। तो मैं उसी का यहाँ पे अब पार्ट देख रही हूँ कि किस तरीके से उसको मैनेज करूँ, क्योंकि होता क्या है कि मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाता। जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको उसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज तीज थी और इसी वजह से थोड़े पेशेंट भी कम थे। तो ये मुझे एक
बेनिफिट मिल गया है यहाँ पे। और फिर मैंने ये अपनी कॉफ़ी के साथ में अपनी एडिटिंग शुरू करी। अब ये कहेंगे आप एक बार तो चाय पी ली थी फिर से कॉफ़ी, ये ब्लैक कॉफ़ी है। और मैं क्योंकि पूरे दिन में एक बार ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, उससे थोड़ा एनर्जी बूस्टअप होता है। और फिर जो मैं फेसबुक और इंस्टा चलाती हूँ, फिर मैं अपने मोबाइल पे उसको देखने लगी। तो पता है आज मेरे साथ ये दूसरी बार हुआ कि मेरे फेसबुक पर भी एक ऐसा कमेंट आया हुआ था एक मोनिका नाम से कि मैम वो तो सब ठीक है पर आप अपनी संस्कृति ना छोड़ें, आप बिंदी लगाएं, आप हाथ में चूड़ियां पहने। तो देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी मन करता है पूरा तैयार होने का, सब सजने संवरने का, पर हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि आप खुद सोचें, क्या आप चाहेंगे आपके पेशेंट को, आपके मरीज़ को, आपके किसी भी घर के मेंबर को कोई इन्फेक्शन लगे? नहीं ना। तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ये चीज़ें नहीं पहन सकते। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ मैं तीज के लिए तैयार हो गई, मैं डांस भी कर रही हूँ, मैंने बिंदी भी लगाई है, मैंने जो माता पार्वती को चूड़ियाँ दी थी उनसे वो मैंने पहनी हैं। और फिर उसके बाद ये है मेरी साड़ी का पूरा लुक जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप बताना प्लीज़ ज़रूर कि आपको मैं कैसी लगी। और फिर शाम हो गई थी, तो शाम के टाइम अब भूख लग रही थी फिर से मुझे, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं कम से कम 6 बजे से पहले अपना डिनर कर लेती हूँ। और क्योंकि आज तीज है जैसे मैंने बताया, तो पकवान वाला खाना तो बनना ही था। और ये है रानी जो मुझे गर्मा गर्म पूरियाँ खिला रही है। और ये मेरा बेटा है साथ में, जो कि बहुत शैतानी भी कर रहा था मेरे साथ में। पर वो होता है ना, बच्चे के साथ इतना एंजॉय, जो भी जितना भी बनता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ इसके साथ करने की। और ये भी मेरी राह देख रहे होते हैं कब मम्मा आए और कब ये शैतानियाँ देखूँ, मैं इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करूँ। ये देखिए ये पूरी दिखा रहे हैं। और ये था मेरा खाना, क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद हैं, सूखे आलू। और फिर देखिए क्योंकि मेरे पास टाइम था अभी, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत ही चाहे 2 मिनट के लिए लगाऊं पर ज़रूर लगाऊंगी मेहंदी। तो जैसी भी मुझे टूटी फूटी मेहंदी आती है मैंने वो लगानी शुरू करी। और मुझे ज़्यादा मेहंदी लगानी आती नहीं है वैसे, पर जैसी भी आती है मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई। बल्कि सब बोल रहे थे, रानी जो है वो बोल रही थी कि मैम अब जब तीज ख़त्म होने वाली है। मैंने कहा अभी हुई नहीं है ना, अभी होने वाली है। तो ये देखिए मैंने बनाया एक फ्लावर अपने हाथों पर। और देखिए मैं यहाँ पे कितनी खुश लग रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा बनाया। फिर आ गई मेरी बेटी और बोली नहीं मम्मा मुझे भी ऐसा ही फ्लावर चाहिए। तो जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ, जैसे मैंने बताया, क्योंकि बिना बेटी के तो हर त्योहार ही अधूरा है। और मैं ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे वो छोटा सा सेलिब्रेशन करूं। ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत धूमधाम से किसी चीज़ को करूं, पर जितना होता है मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करती हूं। इससे क्या है, बच्चों का थोड़ा सा रूटीन भी अलग हो जाता है रोज़ डेली का, और उन्हें पता चलती है कि त्यौहार में कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं। और फिर हम चल दिए नीचे, क्योंकि हमारे आ गए थे फिर से पेशेंट अपने बेटे को लेके। और फिर मैं यहाँ पे अपने पेशेंट देखने फिर से शुरू कर दी, क्योंकि देखिए आप मेरे पेशेंट ने भी हरी साड़ी पहन रखी है और देखो वो बिल्कुल सज धज के हैं। पर क्या है कि वो फिर भी हॉस्पिटल आई हैं, दैट मीन्स कि उनको कितनी बड़ी दिक्कत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कहाँ पे क्या दिक्कत होगी, क्योंकि वो एक महिला हैं। और फिर हमने करा एक फिर से बेबी, जो हमने दिखाई थी आपको पेशेंट, वो क्षमा है। और इसने भी देखिए ग्रीन कलर का ही ये दुपट्टा डाल रखा है और कितना क्यूट लग रहा है। और फिर मुझे दोबारा से अपना ड्रेस चेंज करना पड़ा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? और फिर से मैंने ग्रीन पहनने की कोशिश करी, क्योंकि ये मम्मी ने कुर्ता भेजा था आज, क्योंकि मेरे नीचे फिर से पेशेंट आ गए थे और इसको भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए। और ऐसे हुई मेरे त्योहार की एंडिंग।